अखिलेश यादव 19 अप्रैल को आगरा आएंगे और वहाँ पर एक बड़ा कार्यक्रम होगा समाजवादी पार्टी का। वो पीडीए पर तीर चला रहे थे कि आप आइए आगरा में, चूँकि करणी सेना ने भी प्रदर्शन किया था, रामजी लाल के घर, सुमन के घर पे हमला किया गया था। जो बीजेपी का घाटा कराया था पूरे देश में। बीजेपी के एक नेता थे, उन्होंने स्टेटमेंट दिया। उन्होंने राणा सांगा को गद्दार जैसा शब्द इस्तेमाल किया हमारे देश के वीर सपूत के लिए, जिसकी वजह से चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, हर जगह बीजेपी का नुकसान हुआ। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को अभी तत्काल में घाटा हो चुका है। नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। राणा सांगा विवाद अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। अखिलेश यादव कल रामजी लाल सुमन से मिलने जा रहे हैं आगरा, और आगरा में जब अखिलेश यादव होंगे तो आप याद करिए, ये वही आगरा है जब बीते दिनों करणी सेना ने हजारों की तादाद में पूरी उनके कार्यकर्ता उतरे थे और रामजी लाल सुमन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया था। इवन वो तो माफ़ी मंगवाने तक की बात कह रहे थे, और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तो ये भी कहा था कि अगर वो माफ़ी नहीं मांगते हैं तो हम उनकी रेकी करवा रहे हैं और किसी दिन शुभ समाचार मिल जाएगा। ऐसी बात करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कही थी। अब आज बात करेंगे कि जब अखिलेश यादव आगरा में होंगे, रामजी लाल सुमन से मिलने जाएंगे, उससे पहले अखिलेश यादव एक बयान देते हैं और कहते हैं कि इतिहास की बातें अब मत लाइए, इतिहास को मत कुरेदिए। उनके इस बयान का मतलब क्या है, आगरा जाने का मतलब क्या है, रामजी लाल सुमन से मिलने का मतलब क्या है, और इससे निकला सियासी तीर कहां पर जाकर लगेगा, इसकी बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे दो वरिष्ठ सहयोगी हैं, हरिशंकर कुमार जी और अजीत प्रताप सिंह सर हैं। तो दोनों लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि अखिलेश यादव के जाने से आगरा की जो यात्रा होगी और रामजी लाल सुमन से मुलाकात होगी, इससे क्या कुछ निकल के आएगा। तो आपको प्रथम दृष्टया अगर मैं पूछूं कि अखिलेश यादव की इस यात्रा से क्या संकेत दिखाई दे रहा है। देखिए, कल स्थापना दिवस है समाजवादी पार्टी का और जगह जगह प्रोग्राम होते हैं पार्टी के, और कल पहले से ये तय कार्यक्रम है कि अखिलेश यादव 19 अप्रैल को आगरा आएंगे और वहाँ पर एक बड़ा कार्यक्रम होगा समाजवादी पार्टी का। लेकिन रामजी लाल सुमन ने जिस तरह से बयान दिया है कि 19 तारीख को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं और हम दो हाथ करने को तैयार हैं, आप आइए आगरा में, चूँकि करणी सेना ने भी प्रदर्शन किया था, रामजी लाल के घर, सुमन के घर पे हमला किया गया था, तोड़फोड़ की गई थी, तो कल इधर से भी चुनौती दी गई है कि हम लोग भी रहेंगे कल, आइए दो हाथ कर लिए जाए। देखिए, ये तो खैर राजनीतिक बातें हैं, इसमें क्या कहेंगे, लेकिन ये कंट्रोवर्सी बेवजह खींची जा रही है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये जानबूझ के स्टेटमेंट दिया गया था राणा सांगा के बारे में, पोलराइज करने के लिए, अपने समर्थकों को एकजुट करने के लिए, और जो विरोधियों के साथ है, मतलब खास करके बीजेपी के साथ सवर्ण वोट है, वहाँ पे भी पोलराइज करने के लिए ये स्टेटमेंट दिया गया था। लेकिन अखिलेश यादव को बाद में रियलाइज़ हुआ कि शायद इससे हो सकता है कि कुछ नुकसान हो, इसी वजह से उन्होंने कहा है कि नहीं, अब इतिहास को इतिहास ही रहने दिया जाए, इसको बेवजह तूल देने की ज़रूरत नहीं है। और उन्होंने नेताओं से अनुरोध भी किया कि इस कंट्रोवर्सी को अब ज़्यादा मत बढ़ाया जाए, इसे ख़त्म किया जाए, इससे अब कुछ हासिल होने वाला नहीं, क्योंकि उनको एहसास हो गया कि इससे उनका राजनीतिक नुकसान हुआ है, फ़ायदा होने के बजाय। लेकिन ये बात सीधे तौर पर वो रामजी लाल सुमन को भी तो कह सकते हैं। जब अखिलेश यादव आगरा जा रहे हैं, उससे पहले वो कह रहे हैं कि दो हाथ कर लिया जाए, वो बेवजह एक माफ़ी मांगर किसी महापुरुष को उन्होंने कुछ बोल भी दिया है, तो एक माफ़ी मांगने में सॉरी जैसा खूबसूरत शब्द तो कुछ हो ही नहीं सकता। माफ़ी मांग के उस बात को खुद ही वो ख़त्म कर सकते हैं। देखिए, मैंने पहले बताया कि ये एक पर्पजली स्टेटमेंट दिया गया है, एक राजनीतिक प्रयोजन के हिसाब से ये स्टेटमेंट दिया गया था, और उसमें पर्पज उनका सॉल्व हुआ कि नहीं सॉल्व हुआ ये अलग बात है। लेकिन अब माफ़ी मांगने की कोई वजह नहीं, क्योंकि अगर माफ़ी मांगेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा नुकसान होने की उम्मीद है। और ख़ास करके हमने ठाकुरों के बारे में देखा है कि 2024 में बीजेपी के एक नेता थे, उन्होंने स्टेटमेंट दिया जिसकी वजह से चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, हर जगह बीजेपी का नुकसान हुआ। पार्टी ने 400 का टारगेट दिया था, 300 सीटें थी, घट के 240 पे आ गए। तो इसलिए जो है अब वो माफ़ी नहीं मांगेंगे, और उम्मीद है कि कल अखिलेश यादव जब आएंगे तो शायद हो सकता है कि कुछ इस रास्ता निकले, इस मसले को सुलझाया जाए। बिल्कुल। हरिशंकर जी, जब अखिलेश यादव कल आगरा जाएंगे, उससे पहले जो अजीत सर कह रहे थे कि ये पूरा मसला जो है ये राजनीति का मसला है, एक स्थापित बयान है जो प्लानिंग के साथ दिलवाया गया, इसकी वजह क्या लग रही है? वोट बैंक की एक
मतलब वोट बैंक का पूरा सिस्टम दिख रहा है कि यहाँ से वोट बैंक अखिलेश यादव को नज़र आ रहा है। जो दलित वोट बैंक है यूपी के अंदर लगभग 20% के आसपास, उन्हें पता है कि ठाकुर वोट बैंक या राजपूत वोट बैंक मिलाकर के 11-12% के आसपास है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो वो नज़र उनकी पीडीए फॉर्मूले के साथ 20% पे ज़्यादा फिट बैठ रही है। नहीं, आप जो 20% कह रहे हैं ना, वो दलित वोट बैंक नहीं, वो पीडीए मान के चल रहे हैं, मतलब 36%। तो 36% बनाम 10 से 12%, 12% ठाकुर और 10 से 12% और 36% पीडीए। तो अखिलेश यादव कहीं ना कहीं ठाकुर मतलब राजपूतों के बहाने वो पीडीए पर तीर चला रहे थे कि उधर से कुछ तो आएगा, कुछ तो आएगा, और लोकसभा में इसका फ़ायदा वो ले चुके हैं। तो एक बार अगर आप किसी चीज़ का अगर आपको स्वाद लग जाए तो आदमी बार बार वही व्यंजन खाने की कोशिश करता है। तो वो उनके मतलब अखिलेश यादव के लिए पिछला चुनाव बहुत अच्छा रहा, 36-37 सीट निकाल गए और उसमें 8-9 दलित वाले ही वोट वो कैंडिडेट थे। तो अब उनकी यही कोशिश थी कि चलो अगर हाथ से 12% ठाकुरों का वोट चला ही जाए तो कम से कम उस 36 में अगर हम जो ट्रेडिशनल वोटर हमारे हैं उसके अलावा कुछ और आ जाए तो हमारा तो अगली बार तो हमारे बल्ले बल्ले है। लेकिन हुआ ठीक उल्टा। अब उन्होंने ठाकुरों पर तीर चलाया और गलती से वो तीर जो है वो बीजेपी के हाथ लग गया और बीजेपी को फ़ायदा हो गया। फ़ायदा ऐसे में हो गया कि पुरुषोत्तम रूपाला ने जो बयान देकर के ठाकुरों पर जो बीजेपी का घाटा कराया था पूरे देश में, अब मुझे लगता है कि अखिलेश यादव ने उसकी भरपाई कर दी। दूसरा मतलब कि बीजेपी को सीधे सीधे इन्होंने फ़ायदा पहुंचा दिया, चूँकि तीसरा स्टेक होल्डर ठाकुरों का वोट लेने वाला कोई इस समय है नहीं। दूसरी बात कि पीडीए इनके पक्ष में कितना आया, रामजी लाल सुमन को कितने दलित या पीडीए फॉलो कर रहे हैं, ये भी सवाल है। रामजी लाल सुमन को कितनी बार आपने सुना है? लोकसभा राज्यसभा की बात छोड़ दीजिए, तो इससे पहले वो कितनी बार बयान देते हैं, वो गिने चुने तो बोलते हैं। ठीक है, आप विद्वान हैं, आप जानकार हैं, आप बड़े अनुभवी नेता हैं, बहुत दिनों से नेता हैं, लेकिन आप बोलते कितना हैं, ये भी तो बात देखिए। अयोध्या से भी जो सांसद महोदय हैं उनको कितनी बार आपने बोलते हुए सुना है? तो वो मतलब अपनी बात तो वो उठाते नहीं, लेकिन चूंकि उन्होंने उल्टी बात की, उन्होंने गलत बयानी की, उन्होंने राणा सांगा को गद्दार जैसा शब्द इस्तेमाल किया हमारे देश के वीर सपूत के लिए, तो घाटा तो हो गया समाजवादी पार्टी को। अब डैमेज कंट्रोल की कोशिश है। कल जैसे इनकी रैली होने वाली है समाजवादी पार्टी के स्थापना दिवस पे, तो आप देखिएगा अखिलेश जो आज जो कह रहे हैं कि अब इसको इतिहास रहने दो, मतलब ये कि अखिलेश अब इस पर कुछ नहीं बोलेंगे। अब अगर बोलना भी होगा तो वो रामजी लाल सुमन से बुलवाएंगे कि ये थोड़ा थोड़ा बोलते रहें ताकि समाज में ये सब चीज़ें जाती रही, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा असर पीडीए पर भी नहीं होने वाला है, क्योंकि एक्चुअली अभी जो नेक्स्ट ईयर अगले 2 साल में जो चुनाव होने हैं, तो ग्राउंड पर जो समाजवादी पार्टी है वो योगी सरकार की कमियों को गिना नहीं पा रही है। चूँकि कमी क्या आप करेंगे, कहेंगे कि सड़क पे गड्ढे हैं ही नहीं। उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन उन्होंने अच्छा कर दिया। बिजली पानी का मुद्दा बहुत जगह है नहीं, 1-2 जगह पर होगा तो वो धीरे धीरे सिस्टम में आके सॉल्व हो ही जाता है। तो अगले 2 साल में एंटी इनकम्बेंसी अखिलेश यादव को योगी सरकार के खिलाफ नहीं दिख रहा है, तो यही उलूल जुलूल बयान वो दिलवाएंगे। आपने उस समय चर्चा की थी हमने एक दिन पहले, तो आपने एक और नेता का बताया था जो अखिलेश यादव के नेता हैं और वो भी कुछ इस तरह का बयान दे रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं उस टाइप के एक और फिर नेता अचानक से बीच में आएंगे और वो रामायण पर सवाल उठाने लगेंगे, समझ रहे हैं? तो ये कुल मिलाकर के अगले 2 साल बाद जो यूपी में चुनाव है, अखिलेश उसकी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनको पता है कि इस मामले से तो उनको घाटा हो गया है। जी, मुझे लगता है कि इस रामजी लाल सुमन के बयान से कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को अभी तत्काल में घाटा हो चुका है। और अखिलेश यादव कुछ नहीं बोलेंगे इसमें?
अखिलेश यादव अब नहीं बोलेंगे, चूंकि उन्होंने फिल्म से पहले जो कल जो कार्यक्रम है उससे पहले उन्होंने ट्रेलर दे दिया है कि इतिहास को इतिहास ही रहने दो। तो भाई इतिहास ही तो था, तो आप संसद में गलत बयानी क्यों करवाए? आपके सांसद बोले और आप उसके उनके सपोर्ट में आए, तो उस समय भी सपोर्ट में क्यों आए? उनको कहते कि अरे माफ़ी मांग लो, आपने देश के वीर सपूत के बारे में इतनी बड़ी बात की है, योद्धा के बारे में की है, तो उस समय तो किया नहीं। तो अब डैमेज के बाद उसको डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है। ठीक है, डैमेज कंट्रोल की कोशिश है। अजीत सर, एक आखिरी सवाल लेंगे। हमने देखा कि जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य का जिक्र किया उस वक्त रामचरितमानस और तमाम मुद्दों को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य खूब रहे। उसके बाद जब अवधेश प्रसाद अयोध्या से जीते तो अखिलेश यादव ने पूरा बीजेपी का वो गेम ही पलट दिया और उसको जातिगत वोटर और उसके बाद दलित करके खूब उनको किया, उनके साथ रहे, आगे की सीट दिलवाई। उसके बाद अब रामजी लाल सुमन को लेकर इंद्रजीत सरोज के बयान भी आजकल कुछ ऐसे ही आ रहे हैं। अखिलेश यादव 37 सीटें जीतकर जब संसद पहुंचे तो 8 उनके दलित सांसद हैं, ये हमें इस बात को ध्यान रखना होगा। तो ये मुद्दा उन्हें ज़्यादा मुफीद लग रहा है और दलित वोटर्स को पूरी, क्योंकि उन्हें पता है उत्तर प्रदेश में बसपा का अब जो वोटर है वो छिटक रहा है, कोर वोटर भी जा रहा है, तो उनकी नज़र पूरी दलित वोटर पर है। देखिए, अयोध्या का चुनाव जीते पिछले साल 2024 में अवधेश प्रसाद। मिल्कीपुर विधानसभा से वो हमेशा चुनाव जीतते रहे, कई बार चुनाव जीते, लेकिन जब उपचुनाव हुआ तो वही मिल्कीपुर अयोध्या के भीतर आती है, वो सीट हार गए। तो इससे उन्हें अंदाजा लग गया, बेटे ने ही लड़ा। अजीत प्रसाद जो बेटे देश ने खुद ही लड़ा, जब खुद ही लड़ा, हाँ बिल्कुल, वो खुद ही थे। और वहाँ पे एक दलित लड़की के साथ जो है रेप हुआ था, वो पूरे कैमरे के सामने काफ़ी रोया उन्होंने और बोला कि हमारी बेटी के साथ ही हुआ। बावजूद इसके जो है कोई कुछ काम नहीं आया, वो सीट हारे। ज़्यादातर उपचुनाव जो कि समाजवादी पार्टी की सीटें थी सब में हार हुई, ज़्यादा बीजेपी ने जीती। मुस्लिम बाहुल्य सीट वो भी बीजेपी ने जीती। तो अब उनको लगता है कि जैसे 2014, 2019, 2017, 2022 ऐसा लग रहा था उन चुनावों में कि जाति कहीं न कहीं वो हट गई है, जाति आधार पर वोट नहीं पड़ रहा है। लेकिन 2024 के चुनाव में जिस तरह से उनको जीत हासिल हुई, खास करके जो पीडीए उनका लग रहा था कि ज़मीन पे दिखाई दे रहा है, अब वही उनकी स्ट्रैटेजी रणनीति वो दिखाएंगे 2027 के लिए। अगर पीडीए चल गया तो निश्चित तौर पर उनको काफ़ी राजनीतिक लग रहा है। इस आपका एनालिसिस क्या कहता है, कुछ चलने की उम्मीद है? देखिए, लोकसभा चुनाव में तो चला, लेकिन बाद में जिस तरह से अब वहाँ माहौल हो गया और इस तरह से स्टेटमेंट देना पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी के खिलाफ, इसके आधार पे तो चुनाव नहीं जीता जा सकता। चुनाव जीतना है तो जनता के जो मुद्दे हैं उसको लेके सड़क पे जाना पड़ेगा, सिर्फ ट्विटर पे लिख देने से नहीं होता है। समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह नेता थे, ज़मीन पे लड़ते थे और काफ़ी उनका जो है मतलब सपोर्ट बेस था, लोगों के लिए लड़ते थे। जब सत्ता में नहीं रहते थे तो सड़क पे लड़ाई करते थे, लेकिन आजकल के नेता देखिए कि सड़क पे कभी कोई दिखाई पड़ता है। तो इन मुद्दों से चुनाव नहीं जीता जा सकता, इनसे तो योगी बहुत आगे निकल गया है। आज देखिए दिल्ली में घटना हुई और वहाँ के लोग बोल रहे हैं कि नहीं, हमें योगी से उम्मीद है। इसी तरह का मामला है जो है। तो योगी तो पूरे देश में काफ़ी पॉपुलर हो गए हैं। तो अगर ऐसे में उनसे अगर सामने सामने की लड़ाई लड़नी है तो इन मुद्दों के आधार पे तो नहीं लड़ पाएंगे। इनको बड़े मुद्दे ज़मीन पे लड़ाई लड़नी होगी और लोगों के जो मुद्दे हैं उनको लेकर आना पड़ेगा, ना कि इतिहास में कोई बड़ा योद्धा है उसको लेकर कि नहीं उसने ऐसा किया था, डीएनए उसका है, आपका कैसा है। ये सब अब चलने वाला नहीं है। बिल्कुल, ये चलने वाला नहीं है और अखिलेश यादव शायद इस बात को बहुत समझ गए हैं। एक चीज़ मैं इसमें और बोलना चाहूँगा कि सर जैसा कह रहे थे कि पिछले बार लोकसभा चुनाव में पीडीए को अखिलेश ने डायरेक्टली वैसे टारगेट नहीं किया गया। कांग्रेस भी वहाँ पर थी और गठबंधन में ये चुनाव लड़े थे। वहाँ पर संविधान वाला भी मामला काम किया, जो राहुल गांधी संविधान लेके घूमते थे कि 400 पार हो गया तो संविधान बदल दिया जाएगा। भीमराव अंबेडकर साहब का संविधान, हकीकत तो फिर लोग समझ गए ना, फिर जैसा सर ने बताया जब उपचुनाव हुए तो हकीकत दिख गई। तो मैं भी वही कह रहा हूँ कि न वो होगा, ना जो फॉर्म भरवाएगा वो चलेगा, न ये चलेगा कि यूपी में ये आ गए तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, कुछ नहीं चलेगा। विधानसभा में अब पिछले बार का जो झूठ था वो इस बार नहीं चलेगा। तो अखिलेश जानते हैं, इसीलिए पीडीए को इस तरीके से टारगेट कर रहे हैं, जो उनके जो खेमे में चाहे उनके जो जीते हुए नेता हैं पीडीए के, उन्हीं को आगे करके यही उलूल जुलूल आलतू फालतू बयानबाजी वो करवाएंगे।
और मुझे लगता है कहीं हद तक अखिलेश यादव ये समझ भी गए हैं, शायद इसीलिए उन्होंने आगरा जाने से पहले ये बोला है कि इतिहास को इतिहास ही रहने दिया जाए, और सभी नेताओं से ये अपील भी की है कि अब इसको आगे ना बढ़ाया जाए। खैर, ये देखने वाली बात होगी कि जब अखिलेश यादव आगरा की धरती पर होंगे, जहां करणी सेना का बड़ा विरोध प्रदर्शन है और रामजी लाल सुमन वहीं रहते हैं, और उनसे मुलाकात करेंगे, उसके बाद क्या कुछ समीकरण उनकी इस मुलाकात से बनते हैं, क्या कुछ नजर आएगा, वो देखने वाली बात होगी। हालांकि आपको क्या लगता है, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।